साथियों, संडे संवाद फेसबुक लाइव के माध्यम से रविवार के दिन रफीगंज के माननीय विधायक श्री अशोक कुमार सिंह जी के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया, निश्चित तौर पे भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ऐसे भाषा की कोई जगह नहीं है। परंतु विधायक जी ने जिस तरह से अपने विरोधियों को ललकारा है, चुनौती दिया है और जिस भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, निश्चित तौर पे इसके लिए उन्हें जनता में क्षमा मांगनी चाहिए। अगर क्षमा नहीं मांगते हैं तो रफीगंज के जो माननीय विधायक जी कहते थे कि मैं रफीगंज में संस्कार और संस्कृति बचाने आया हूं, तो माननीय विधायक जी आपने तो दिखा दिया आपके संस्कार और संस्कृति क्या है। इसलिए आप तो रफीगंज के लोगों के साथ धोखा देने का काम किया, छल करने का काम किया। रफीगंज की जनता सभी चीजों को बारीकी से देख रही है और इसका पूरा जवाब आने वाला जो 2020 है, 2020 का विधानसभा चुनाव है, इस पे देने का काम करेगी और आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने को जो सम्राट अशोक समझना शुरू कर दिए, ये आपकी भूल है। आप अपने को सम्राट नहीं समझे। कोई भी जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है, जनता इस मुल्क में मालिक होती है, जनता निर्णय करती है कौन हमारा प्रतिनिधि होगा। लेकिन आप तो जनता का सेवक नहीं, मालिक बनने का जो प्रयास कर रहे हैं, आपके मंसूबे पर पानी फिर जाएगा। आप याद रखिएगा, आपने जिस तरह से चुनौती दिया है रफीगंज के लोगों को, आपकी इस भाषा से, आपके इस वक्तव्य से रफीगंज शर्मसार हुआ है। विधायक जी, रफीगंज की जनता शर्मसार हो चुकी है। हम कहना चाहते हैं, आप इस तरह का भाषा आगे तो नहीं बोलिए, नहीं तो आपको क्षेत्र में घूमना भी मुश्किल हो जाएगा। आप इतना ही नहीं रुके, आपने तो औरंगाबाद के पिछड़ों और दलितों को भी ललकारा है, अल्पसंख्यक व्यापारियों को भी ललकारा है। आपको शायद यह बात मालूम नहीं है कि इस जिले में जितने भी जनप्रतिनिधि बने हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों में इस जिले के पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यक भाइयों, व्यापारी भाइयों का भी सहयोग रहा है। लेकिन आपने एक वर्ग विशेष का नाम लेकर के यहाँ के लोगों को, रफीगंज के, औरंगाबाद जिले के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। और विधायक जी, अगर आपको इतना ही सत्ता का गुरूर और घमंड है, एक बार निर्दलीय लड़के भी तो देख लीजिए ना। आप तो 2005 में देखे है ना, आपको तो अपनी हैसियत का अंदाज हो चुका है। इसलिए आप बिना दल, बिना गठबंधन के एक बार निर्दलीय लड़ करके देख लीजिए, कितना चित्तौड़गढ़ में दम है आपका। ये जनता सब जानती है, एक एक चीजों का हिसाब करेगी आपके साथ। आप चित्तौड़गढ़ कह करके यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के अल्पसंख्यकों को ललकारते हैं, चुनौती देते हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ का पिछड़ा दलित आपसे डरने वाला नहीं है। यहाँ की रफीगंज की आवाम आपके धमकी से डरने और दबने वाली नहीं है। आपके चुनौती और चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं और आने वाला दिन में हम कहना चाहते हैं, अब आराम नहीं, अब आराम नहीं, अब लड़ाई ठन गई। अब जनता जन संग्राम होगा, भीषण जन संग्राम होगा। और देखिए इस रफीगंज कौन बड़ा वीर बलिदानी है, कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून और किसकी धमनी में पानी है। यह आने वाला विधानसभा चुनाव आपको एहसास करा देगा कि क्या आपने जो चुनौती दिया है, इस चुनौती को रफीगंज की जनता हम लोग स्वीकार करते हैं। और आपको ये जान लीजिए विधायक जी, जनता जनार्दन होती है, जनता मालिक होती है। इस लोकतांत्रिक मुल्क में आपने जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करने का जो प्रयास किया है, यहाँ की जनता, रफीगंज की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आपने कहा था कि हम रफीगंज के बेटा हैं, जरा बताइए विधायक जी, रफीगंज में आप कैसे बेटा है विधायक जी, कैसे बेटा? जो बेटा संकट में काम नहीं आए, बुरे दिन में काम नहीं आए, तो वो बेटा किस काम का? ऐसे नालायक बेटा की आवश्यकता रफीगंज को नहीं है। कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के प्रभाव के बाद जिस तरह से
आपने लगातार पटना में एसी का हवा खा रहे हैं और आप कहते कि मैं जनता का सेवक हूं, रफीगंज का बेटा हूं। तो जनता सारी चीजों को समझती है। विधायक जी, आप जनता का सेवक नहीं, आप जनता के शासक बनना चाहते हैं। और एक एक चीज हम ये बारीकी से देख रहे हैं। हम लोग इन तमाम चीजों का, तमाम गरीब गुरबा के बीच जा रहे हैं, समाज के वंचित तबकों के बीच जा रहे हैं। जो उपेक्षित समाज है, जो सदियों से जिनका अपमान हुआ है, जिन्हें प्रताड़ित किया गया है, उनको चैलेंज, वो समाज, वो जनता आपकी चैलेंज स्वीकार कर चुकी है। और आने वाला विधानसभा चुनाव में हम सभी लोग मिलकर के हम तमाम गरीब गुरबा, वंचित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, व्यापारी, तमाम लोग जो चित्तौड़गढ़ कह करके आपने ललकारा है, इसका हिसाब पूरा का पूरा करने का काम करेगा। और कोरोना काल में आप कहते हैं दूसरे पर उंगली उठाते हैं, आप कहते हैं कि परमिशन नहीं मिलता। क्या जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता को परमिशन की आवश्यकता है? हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। हम लोग लगातार, जो यहाँ की जनता ने मुझे सहयोग किया था, जो समर्थन मुझे दिया था, मैंने निजी तौर पे उस सहयोग और समर्थन का पूरा जनता के बीच में रह करके, उन्हें सेवा कर करके, अप्रवासी मजदूरों को खाना खिला करके, अपने क्षेत्रों में सैनिटाइज करवा करके, मास्क साबुन वितरण करने का हमने काम किया है। और आपको चुनौती को स्वीकार करते हैं और मिशन 2020 में आगामी हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की, उपेक्षित और उपासित लोगों की सरकार बनेगी। और रफीगंज की जनता आपको भी सबक सिखाने का काम करेगी। और रफीगंज की जनता निश्चित तौर पे चित्तौड़गढ़ का नारा देने वालों को सबक सिखाने का काम करेगी।